हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हल कराने वाला हूं। इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है और मन लगाकर सुनना है। तो जो ध्यान से सीखेगा वो इस प्रश्न को सीख जाएगा और कम से कम 2 अंक आप लोगों को प्राप्त होंगे इस प्रश्न को सीखने के पश्चात। तो देखो क्या है प्रश्न है कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 और टॉपिक का नाम है व्रत से संबंधित प्रश्न है 10.2 का प्रश्न नंबर 1। बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 1, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें खाली इस प्रश्न को हल करना ही नहीं सीखना, बल्कि ये सीखना है कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करें। ये मेन पॉइंट होता है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हर कोई सवाल आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल की थीम समझते हैं कि सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। सवाल कहना चाहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो एक बिंदु Q यहाँ पर पकड़ना है अपन को। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो आधा सवाल पढ़ लिया हमने। आधा सवाल पढ़ने के बाद अब हमें इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से पकड़ना है हमें सवाल। तो क्या कह रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हम बना लेते हैं एक वृत्त। तो आप भी ऐसा करें, जब भी वीडियो स्टार्ट करें तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिए। देखा कितने बच्चों ने अभी पेन और कॉपी लेकर इस प्रश्न को हल करने बैठे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके का वृत्त बनाएंगे। अब इस वृत्त पर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं हम इस तरीके से। स्पर्श रेखा हमने खींच ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु कौन सा लेंगे, एक बिंदु Q लेंगे। ये बिंदु Q हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लेंगे हम P मान लेते हैं, हम यहाँ पर P मान लेते हैं। अब वृत्त का क्या होता है, वृत्त का एक केंद्र भी होता है, तो हमें केंद्र बिंदु लगाना है। तो इस तरीके से केंद्र बिंदु लगाइए। आप भी फटाफट ऐसा चित्र बना लीजिए अपनी अपनी कॉपियों में। इस तरीके से मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाएगा और डबल वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से केंद्र बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं O। अब यहाँ तक हम आ गए। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिख दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, सवाल का जो सेकंड पार्ट है उससे हम सवाल का चित्र बनाएंगे। Q की केंद्र से दूरी, अब देखो Q की ये केंद्र O है, इससे दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसको मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया, 25 सेंटीमीटर हो गई ये दूरी, ये 25 सेंटीमीटर हो गई सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या हर दिशा में समान होती है। आप लोग एक साइकिल का जो पहिया होता है उसको देख सकते हो, उसमें जो ताने लगी होती हैं उसके हिसाब से जो ताने होती हैं वो ताने हर दिशा में होती हैं और हर दिशा में उनकी लंबाइयाँ समान होती है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, लेकिन हम हमारे सवाल को हल करने के लिए हम त्रिज्या को स्पर्श रेखा पर लंब डालते हुए खींचेंगे। क्या करेंगे, स्पर्श रेखा पर लंब डालते हुए त्रिज्या को खींचेंगे। अब जब लंब डालते हैं तो लंब का मतलब आप कितने बच्चे समझते हैं, लंब का मतलब क्या होता है। लंब का मतलब कमेंट्स करके ज़रूर बताना जिसको आता है लंब का मतलब। तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आप लोगों को क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को OP दिख रही है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यह हमें निकालना है।
अब इसको निकालने के लिए हमें एक सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको त्रिज्या को निकाल सकते हैं। डायग्राम बन गया हमारा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है त्रिज्या की, कि त्रिज्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम जब डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में हमें एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। त्रिभुज के मध्य में जो बिंदु P है वहां पर हमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंब होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो हम इसी गुण का, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, फटाफट से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल करते टाइम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज में मैंने आप लोगों को, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको जरूर देखें एक बार। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं में संबंध के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें एक प्रमेय दी थी, या एक यूं मान लो उसका गुण दिया था। वो गुण क्या था, कोई भी जिसे आता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए किस किस को आता है। अपना नाम ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि किसको आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो गुण दिया था वो थे वैज्ञानिक पाइथागोरस, और उन्होंने इस गुण को क्या नाम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि देखो ये जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं आधार, ये जो खड़ी भुजा है इसको बोलते हैं लंब। ध्यान रखिए, आधार, लंब और ये कर्ण। तो कर्ण पर बने वर्ग का स्क्वायर का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये प्रमेय दी थी। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कर्ण क्या हो गई, OQ कर्ण हो गई, OQ कर्ण हो गई हमारी, बराबर आधार क्या हो गया, PQ हो गया, PQ आधार हो गया हमारा, और लंब क्या हो गया, OP यहाँ पर लंब हो गया। तो इनके मान अगर हम रखेंगे तो OQ कितना हो गया, 25 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 24 का स्क्वायर, प्लस OP निकालनी है हमें, OP का स्क्वायर। अब हम जब इसका वर्ग करते हैं, यानी 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 625, और 24 का वर्ग करेंगे तो 576। ये थोड़े से वर्ग आप लोगों को 20 तक के वर्ग भी याद रखने, ताकि आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। तो ध्यान रखिए 20 तक के वर्ग आप लोगों को जरूर याद करना है। तो यहाँ लिख देते हैं OP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे या ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो OP का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625 में से 625 माइनस 576, ठीक है। तो OP स्क्वायर बराबर आ गया 49। 625 में से 576 गए तो कितने बचे, 49 बचे, ठीक है। तो OP बराबर हमारे पास कितना आ गया, OP बराबर आ गया √49, यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या आ गया, OP आ गया, यानी इसकी त्रिज्या आ गई। तो इस तरीके से आप लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, और आशा है इस सवाल को आप लोगों ने अपनी कॉपी में उतार ही लिया होगा और आप लोगों के समझ में आई हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, जब OP को स्क्वायर हटाते हैं तो ये जो स्क्वायर होता है इधर जाके काय में बदल जाता है,
वर्गमूल में बदल जाता है। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो ओपी बराबर हमारे पास कितना आ गया, √49, और 49 का वर्ग कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हर प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छा समझा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि इस तरीके के वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। उसके बिना वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देख लो, यहाँ पर ये सवाल है और इसको कॉपी में उतार लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।